हेलो एवरीवन। अभी चलो अभी मैं करवा रहा हूँ। अभी मैं कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, ये है। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, ये करेंगे पहले। पोलर रिप्रेजेंटेशन of a complex number, right। इसके लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। क्या होता है ये कार्टेशियन प्लेन, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ऑरिजिन ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोलते हैं, रियल एक्सिस जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तब। और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, और पी है और इसका कोऑर्डिनेट है कॉम्प्लेक्स नंबर कोई जेड। ठीक है, अच्छा, ये शुरू कर दिया ना। तो जेड है ये, और जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो आप इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। पी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ऐसे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करो, ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे काट रहा है, तो ये इक्वल होगा वाई के बराबर ए पी, और ओ ए एक्स के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि कोऑर्डिनेट है ना ये एक्स वाई। तो ये कार्टेशियन प्लेन की बात मैं कर रहा हूँ, ये कार्टेशियन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन जब हम इसका इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, तो पहले वो ओपी को ज्वाइन करो। ओपी को ज्वाइन कर दिया,
OP, let OP represented by radius r and theta, and this is the this angle is theta. ये एंगल थीटा है जो OP बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये देखो अब OP इक्वल R एंड थीटा, ये थीटा एंगल है POA, एंगल made by OP with positive direction of x-axis। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पहले ये समझ में आ गया ना अच्छी तरह से। then r theta ordered pair r theta is called the polar coordinates of the point P। of the point P। अब देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल OAP, ठीक है, इन ट्रायंगल OAP, ये राइट ट्रायंगल है और एंगल थीटा है। थीटा के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने एंगल है P है और 90 डिग्री के सामने एंगल ये हाइपोटेनस है और नीचे बेस है। तो साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा इक्वल होगा P/H। P किसके इक्वल है, AP, ठीक है, ये PY के इक्वल है और HR है। तो दिस इंप्लाइज Y इक्वल R sin थीटा।
कॉस थीटा इक्वल होता है b बाई h, और b किसकी इक्वल है, x, और h r है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल r cos थीटा। तो y इक्वल टू r sin थीटा एंड x इक्वल टू r cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर ट्रायंगल की बात करें हम तो OP देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई या उससे पहले एक और, एक मिनट, अभी पाइथागोरस थ्योरम के यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। स्क्वायरिंग 1 and 2 and then एडिंग। स्क्वायरिंग कर लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू का स्क्वायरिंग करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि आइडेंटिटी होता है ना, ये 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर आर इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको, और इसी को हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ जेड से, यानी मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है, जेड अभी जैसा कि लिखा था इसका, और ये जेड इक्वल है एक्स प्लस आई बटा वाई के, तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स, क्या क्या था, एक्स इक्वल था आर कॉस थीटा ना, और वाई आर साइन थीटा। तो पुट करो यहाँ पे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। दिस दिस इज पोलर representation
कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, वेयर r इक्वल है मॉड ऑफ z के, और ये इक्वल है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा। थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ z। इज डेट क्लियर? अब इसका यूज करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का को पोलर फॉर्म में आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। Convert the complex number -16 upon 1 plus iota under root 3 into पोलर फॉर्म। राइट, ये क्वेश्चन है। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो पहले तो जो भी इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको एक एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसके लिए रेशनलाइज करेंगे तो लेट z इक्वल -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। रेशनलाइज करो तो 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। रेशनलाइज कर दिया, ऊपर होगा -16 प्लस आयोटा 16 अंडर रूट 3 अपॉन नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक, -16 माइनस प्लस आयोटा 16 अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर, -16 प्लस आयोटा 16 अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। -16 प्लस
I 16 under root 3 1 plus 3 minus 16 plus iota 16 under root 3 upon 4 and this equal minus 4 plus iota 4 under root 3। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। नहीं, देयरफॉर z इक्वल माइनस 4 प्लस आयोटा 4 अंडर रूट 3। ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो तो देखो, वैसे z क्या होता है, z वैसे क्या होता है, z इक्वल होता है x प्लस आयोटा y, है ना। अगर कंपेयर करें इसको, अगर कंपेयर करें तो x इक्वल है -4 और y इक्वल है 4 अंडर रूट 3। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और एक्स वाई पी है ना, पॉइंट पी -4 है ना, पहले x -4 है तो ये -4 तो नेगेटिव है एक्स एक्सिस पे, राइट। ये -1 -2 -3 -4, तो p होगा ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि y पॉजिटिव है, ये x क्या है, नेगेटिव, और y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट, p सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लिया। इसका कोऑर्डिनेट है -4 एंड 4 अंडर रूट 3। ऑरिजिन है ये, और ज्वाइन कर लिया। इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल है, ये थीटा है, और ओपी क्या है, आर, राइट। ओपी इतना तो क्लियर है ना, आगे देखते हैं। इतना तो करना पड़ेगा पहले, बिल्कुल क्लियर क्लियर करने के लिए। बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि साफ साफ पता चल जाए तो इतना कर लो। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो, उसमें थीटा रिप्रेजेंट करो, और वो किस क्वाड्रेंट में पॉइंट पी है उसको जरूर देखो। तो अब हमें पता है कि एक्स क्या लेते हैं, एक्स होता है आर कॉस थीटा, नहीं, एक्स होता है आर कॉस थीटा, तो एक्स है -4, इट मीन्स -4 इक्वल आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा, तो इसमें वाई क्या है, 4 अंडर रूट 3 इक्वल आर साइन थीटा। सेम है, स्क्वायरिंग करो और फिर ऐड करो। स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग। -4 स्क्वायर
छोड़ो, -4 नहीं, डायरेक्ट ही लिखते हैं ना। 16 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 16 लिख दो, 16 लिखो। ठीक है, 16 इक्वल r² कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा होगा 4 4 जा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 48, 48 इक्वल r² साइन थीटा। दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे हो रहा है 16 प्लस 48 इक्वल r² कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फोर्टीन 5 6 64 दिस इक्वल r²। therefore r equal to अंडर रूट 64 दिस इक्वल टू 8। ये 1 हो गया ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 8 होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। आर की वैल्यू निकल गया। अब इससे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ देखो, -4 इक्वल है r cos थीटा, तो -4 इक्वल है होगा 8 cos थीटा। तो इससे cos थीटा इक्वल हो गया -4/8, इट मीन्स -1/2। और एंड 4√3 इक्वल होगा r sin थीटा। 4√3 इक्वल 8 sin थीटा। दिस implies sin थीटा इक्वल √3/2। √3/2 होगा। 4√3 ऐसे लिख सकते हैं ना, 4√3/8। तो ये 4 से कैंसिल हो गया ना, 4 2 से 8, तो √3/2 हो गया। क्लियर? तो थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ इसको, स्क्रीन को। फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ कि cos थीटा क्या है। देखो, cos थीटा इक्वल है -1/2 एंड sin थीटा √3/2। तो ये जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, एंगल जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एंगल जब सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ये अगर थीटा हो तो क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। कॉस नेगेटिव होता है ना, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2 किसके इक्वल होता है, 1/2 साइन कॉस 60 के इक्वल होता है। और ये साइन थीटा इक्वल टू √3/2, √3/2 इक्वल होता है साइन 60, यानी π/3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। समझाने के लिए शॉर्टकट में तो बिल्कुल एक लाइन में लिख दूँ मैं, 1/2 इक्वल होगा
कॉस पाई बाई 3 और ये साइन थीटा इक्वल √3/2, ये इक्वल होगा साइन पाई बाई 3। ठीक है, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 3। पाई माइनस पाई कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल होता है माइनस कॉस पाई बाई 3 के, एंड साइन थीटा इक्वल होगा साइन पाई माइनस पाई अपॉन 3, क्योंकि जो थीटा है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू होगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3। ये थीटा की वैल्यू निकल गया, थीटा की वैल्यू भी निकल गया और आर की वैल्यू भी निकल गया। यही तो निकालना था हमें, मेन तो यही था। तो उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा, देयरफॉर z इक्वल होगा, क्या था, -4 प्लस आयोटा 3, यही था ना। और इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू 8 है, cos 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 पाई upon 3. This is the answer. This is the polar representation of a complex number. अगर यहाँ पर थीटा अगर ये लिखते हो, थीटा की जगह पर सिर्फ पाई अपॉन 3, तो वो गलत होगा। ठीक है, थीटा का खास ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट।